अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 4 से 5 खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी अरसे से, जब से मैं आपको अगर बताऊं, एशिया कप का इख्तिताम जब हुआ था उस वक्त एक फड्डा हुआ था। वो खिलाड़ी और कुछ और खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल हुए, बाबर आजम से बात तक करने को तैयार नहीं है, मुंह लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को बाबर आजम के अंदर बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं जो कि हैं, और उनको जो है वो बहुत सारे रिजर्वेशन है बाबर आजम से, लेकिन वो टीम के अंदर हैं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा जब कैमरे वगैरह सामने आते हैं टीम के अंदर एक दूसरे के, तो अब जाकर कुछ ना कुछ बातें वगैरह एक दूसरे को गले लगा लिया या वो कर लिया, दिखाने के लिए। ये पक्के एक्टर हैं और ये सब कुछ दिखाने के लिए जो कुछ करते हुए नजर आते हैं, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानी टीम से। 4-5 खिलाड़ी मैं आपको नाम बता देता हूँ, कौन कौन लोग हैं जो बाबर आजम से बात करने को और उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जो है इन लोगों को ख़ास तौर पर जो है वो एतराज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो T20 के अंदर, PSL के अंदर कप्तानी करते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि ऐसे जाहिलाना फैसले बाबर आजम हमारा कप्तान करता हुआ नजर आता है, तो फिर उन लोगों को एहसास होता है कि ये कप्तान जो है सिर्फ सिफारिशी कप्तान है और इसके होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी कप्तानी हम खुद कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जो हैं वो एज अ कप्तान बाबर आजम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जो एरोगेंसी है बाबर आजम के अंदर, जो जिस तरह की सूरत हाल है, हारने के बाद अपने हार का मलबा जो है कभी भी अपने ऊपर नहीं रखना, हमेशा दूसरों के ऊपर डालना है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है। और इसी वजह से एशिया कप के अंदर फड्डा हुआ था, जब आप कुत्तों की तरह हारे थे, और उसके बाद बाबर आजम ने जो है हार का इल्ज़ाम जो है वो बॉलर्स को दिया था। उसी वक्त ये मामला शुरू हुए थे और उसके बाद बाबर आजम को हटाया, फिर लगाया, उसके बाद से अब तक जो मामला हैं इसी तरह चलते हुए आ रहे हैं। कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ 4 बंदों का जो ग्रुप है बाबर आजम के साथ, उसमें शादाब खान और कुछ और लोग, साइम अयूब हुआ, और 2-3 खिलाड़ी और शामिल हैं। इस वजह से बाबर आजम जो है वो एक अलग ग्रुप, छोटे से ग्रुप के साथ साइड में पड़े हुए हैं। और जिस तरह का जो बात की गई थी एजाज़ अहमद की जानिब से कि पठानों के बारे में और इस बारे में, ये बात बिल्कुल गलत है। पठान, पख्तून, पंजाबी, महाजिर, सिंधी, बलोची और जितने भी लोग हैं सब पाकिस्तानी हैं। अगर कोई इस बारे में तफरका डालने की कोशिश करता है कि इनकी टीम नहीं है, ये खिलाड़ी क्यों है, ये खिलाड़ी क्यों नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। जो इस तरह की बात करता है कि ये इनका ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, उसको कप्तान क्यों बना दिया, एक नंबर का जाहिल आदमी है। कोई भी कप्तान हो, कोई भी किसी भी लैंग्वेज से या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, ये सारे पाकिस्तानी हैं, सारे हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, रिजवान हो, बाबर हो, हमारे अपने खिलाड़ी हैं। ये जो तासुर है कि पंजाबी और पठान और ये वो, इस सारी जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। ज़ात, बिरादरी और सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर जो है उन लोगों को तकसीम किया जाता है। इस जहालत के ऊपर मैं सबसे बड़ी लानत करता हूँ, और ऐसी सोच रखने वाले लोगों के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ जो इस तरह लोगों को तकसीम करते हैं, टीम को तकसीम कर रहे हैं, और अब जाकर जो है वो तकसीम की बुनियाद के ऊपर, सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा बुरा नहीं है, हमारे सारे खिलाड़ी हैं, हम जाने, ये खिलाड़ी जाने, जो भी इन लोगों ने गलत किया है इनको सज़ा मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, इसके ऊपर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब पाकिस्तानी है। मेन चीज़ ये है। इस जहालत के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी जहालत है कि इसके ऊपर और ज़्यादा बात करके इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात हो जाएगी। इसलिए इस पागलपन वाले बयानात की एजाज़ अहमद के और लोगों के, बासित अली साहब ने भी इस बारे में कुछ बात की थी, ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतनी बड़ी अहम चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात की जाए। इसलिए सिर्फ यही कहूँगा कि ये वाली चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। बाबर आजम से कौन कौन बात नहीं कर रहा, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो हैं जब से टीम के अंदर आए हैं, और उनको लाया है शाहीन शाह आफरीदी। इसलिए ये 3 खिलाड़ी तो अलग हो गए, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम। इन लोगों की पहले से रिजर्वेशन थे बाबर आजम के साथ, कराची किंग्स से चलते हुए आ रहे थे, इसलिए इन लोगों का पुराना टाकरा जो है वो तो चल रहा है। शाहीन शाह आफरीदी का टाकरा जो है वो नया शुरू हुआ है जब से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, इसको बनाया उसके बाद। और उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो भी, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी के कैंप में है, टीम से उसकी खेलता है, वो भी इस ग्रुप के अंदर शामिल है। नसीम शाह जो है वो भी कुछ रिजर्वेशन लगता है, वो भी किसी किस्म का कोई भी जो है वो लूज पॉइंट जो है बाबर आजम को नहीं देता। और इसके अलावा और 2-3 लोग जो हैं वो बाबर आजम से बात तक करने को तैयार नहीं है। इफ्तिखार अहमद को भी आप शामिल कर लें, क्योंकि उस वक्त जब फड्डा हुआ था एशिया कप में, उस वक्त इफ्तिखार अहमद ने भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था, और अब तक
बाबर आजम से वो जो है उसके ताल्लुकात वैसे नहीं हैं जिस तरह के होने चाहिए। बेशक उसकी अपनी कारकर्दगी ख़राब है, बेशक वो भी बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। जिस वक्त आपको बोलना था या अपनी कारकर्दगी दिखानी थी उस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहे। ये सारी सूरत हाल है। बाबर आजम को नापसंद करने वाले इस वक्त टीम के अंदर ज़्यादा हैं, ये बात पीसीबी को भी पता चल गई है। और बाबर आजम को की टीम के अंदर जो गिरफ्त है, मतलब एक कप्तान होता है ना, लीडर होता है, उसका कहा हुआ पत्थर के ऊपर लकीर होता है। लेकिन यहाँ पर वही कुछ हो रहा है जो बाबर आजम एक ज़माने में सरफराज के खिलाफ करता हुआ नजर आता था। सरफराज को एज अ कप्तान कमज़ोर करने में मेन किरदार जो था मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का था। आज यही चीज़ें जो हैं बाबर आजम के सामने होती हुई नजर आ रही हैं। और कप्तानी से कमज़ोर लोगों को बज़्ज़न करना, कप्तान से ये वाला काम जो है बाबर आजम ने और रिजवान ने बहुत किया। सरफराज अहमद के खिलाफ खिलाड़ियों को बज़्ज़न करना शुरू कर दिया और जो चीज़ नहीं करता था सरफराज, वो चीज़ें भी उसके खाते में डाल दी गई और इस तरह खिलाड़ी एक दूसरे से कप्तान से बज़्ज़न हुए। आज वही चीज़ जो है बाबर आजम के साथ हो रही है। टीम के अंदर बिल्कुल गिरफ्त नहीं है उसकी और कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। जहालत इतनी ज़्यादा हो गई है बाबर आजम की कि ये प्रैक्टिस करने के ऊपर और फील्डिंग की प्रैक्टिस के ऊपर किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं देता। बहुत सी गलत चीज़ें हैं बाबर आजम की, गिनवाने के लिए बैठूं तो ये वीडियो पता नहीं कितने घंटों की हो जाए। लेकिन मोटी मोटी बात यह है, ये 4-5 खिलाड़ी जो हैं ये बाबर आजम को मुंह लगाने को, 5-6 खिलाड़ी जो हैं मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और इस तरह आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक कप्तान की जो ग्रिप होती है टीम के अंदर, वो ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती हुई और ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इस वक्त। और बाबर आजम जो है जो फैसले करते हैं, अपनी नाअहली भी उनकी चल रही है, अपनी ख़राब परफॉर्मेंस भी चल रही है, कप्तानी भी गलत चल रही है, टीम भी उनके खिलाफ है, ग्रुपिंग भी हुई है और हर कोई इससे बदजन भी है। हर कोई इसको ठिकाने लगाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह जो है वो साइडलाइन हो जाए। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद बाबर आजम है। इसलिए किसी किस्म की कोई हमदर्दी इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपने किया था वो मुस्तकबिल के अंदर मकाफ़ात अमल के तौर पर आपके सामने आ रहा है। इसलिए यही चलता रहेगा। आज जो किसके लिए कर रहा है, कल उसके सामने भी यही आएगा। ये 4-5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी तो थे, ये बाबर आजम से बात करने को तैयार नहीं है और इसकी गिरफ्त जो है वो अब टीम से कमज़ोर होती हुई जा रही है। इज्जत इसी में है कि वर्ल्ड कप के बाद खुद ही ऐलान कर दे कप्तानी से हटाने का, अपने आप को हटाने का या फिर कप्तानी छोड़ने का, वरना जलील करके पिछली दफ़ा की तरह इससे ज़्यादा जलील होकर बाहर निकाला जाएगा। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।